देखिएगा आज की क्लास में हम लोग देखने वाले ए बी एक रेखा है। ए बी क्या है? एक रेखा है जिसको सम त्रिभाज्य में विभाजित करना, 3 भागों में, 3 बराबर भागों में बांटना है। तो जब 3 बराबर भागों में बांटना है तो इसका एक बिंदु P होगा और एक बिंदु Q होगा। माने एगो बिंदु यहाँ मान लीजिए और एगो यहाँ मान लीजिए। तो 3 भागों में बट गए ना, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, सम त्रिभाजित मतलब बराबर भागों में। तो मान लेते हैं यहाँ 1 हो तो यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, मतलब सम त्रिभाज्य के। जैसे यहाँ 2 रहे 4 रहेगा तो यहाँ भी 4, यहाँ भी 4। यानी रेखा ए बी रेखा को 3 बराबर भागों में बांटना है। यहाँ 1 तो यहाँ 1 तो यहाँ 1, यहाँ 4 तो यहाँ 4, यहाँ 4। लेकिन जो अनुपातिक मान जो होता है यह कट के फिर क्या आ जाता है, एक एक आ जाएगा। 5 रहेगा, 5 रहेगा, 5 रहेगा, तो फिर कट के एक आ जाएगा। इसलिए हम 1 1 1 लिख सकते हैं। क्या क्या लिख सकते हैं? 1 और 1 और 1 हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो यह P जो बिंदु है इसका मान हम x2 और मान लेते हैं x1 y1 और इसका मान लेते हैं x2 y2 मान लेते हैं। क्या? तो P का निर्देशांक निकालना है और Q का निर्देशांक निकालना है। तो P और Q का निर्देशांक निकालना है तो उसके लिए हमको क्या करेंगे, इसको पहला कंडीशन में पहले इसको भूल जाना होगा और यहाँ से लेकर P और सीधे B लेना होगा। पहला कंडीशन में हम इस तरह से आकृति ले सकते हैं, जैसे A से लेकर यहाँ A बिंदु ले लिए, A का लिखेंगे 2 -2 2। अच्छा, यहाँ B का बिंदु लिखेंगे 2 और 8। ठीक है, और यहाँ हम P बिंदु ले लेंगे x1 और y1। पहला कंडीशन में हम ले लिए। तो देखिएगा A से P कितना है? 1 है। अच्छा, P से B के बीच कितना है? 1 1 2 है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2 बार। अब हमारा आसानी से बन जाएगा x1 बराबर x1, जो x1 का मान निकालना है, x का मान निकालना है, तो इसमें इस 1 से गुना होगा, यानी 2 गुने -2 जोड़। अब इस 1 में इस 1 से गुना होगा तो 1 जो गुने 2 बटा 1 आ जोड़ 2, 1 जोड़ 2 बराबर हो जाएगा -2 दूना 4, -2 दूना 4 प्लस 2 1 आए 2 बटा 2 1 3, यानी कटेगा तो -4, तो -2 बटा 3 हो जाएगा। क्या आ गया? -2 बटा 3। चलिए अब y1 निकालते। क्या निकालते हैं? y1। तो y1 निकालेंगे तो इसमें y से गुना करेंगे, यानी 2 गुने 2, 2 गुने 2 जोड़ 1 गुने 8, 1 गुने 8 बटा 1 का जोड़ 2, 1 जोड़ 2 कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, यहाँ लिखिए, यहाँ लिखेंगे 2 दूना 4, 8 कहीं 8 बटा 2 1 3, तो 8 6 14 बटा 3, यानी हमारा P का जो बिंदु आ गया 1 आया -2 बटा 3, यानी 4 में से 2 करे तो -2 होगा, -2 बटा 3, और यहाँ हो जाएगा 14 बटा 3, यानी हमारा P बिंदु आ गया। ठीक है, अब उसी तरह से हम P का तो बिंदु का मान निकाल लिए, कितना आ गया? -2 बटा 3, 14 बटा 3 आ गया। उसके बाद हमारा दूसरा जो कंडीशन होगा, ध्यान से समझिएगा, दूसरा जो कंडीशन होगा वह होगा, इसको हम भूल जाएंगे और Q लेंगे, यानी A Q अब B ले लेंगे। यहाँ से A B यहाँ Q ले लेंगे। क्या लेंगे? Q का बिंदु x2 और y2 है माने हैं, इसका बिंदु 2 है और 8 है, और इसका बिंदु -2 है और 2 है। ठीक है, तो A से Q के 1 1 2 है, A से Q के बीच कितना? 2, और यहाँ से यहाँ 1, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस कंडीशन में हम अब x2 का मान निकालेंगे। तो x2 बराबर होता है, इसमें इससे गुना किया जाता है, तो 1 गुने -2 जोड़ इसमें इससे किया जाता है, तो 2 गुने 2 बटा 2 जोड़ 1
अब देखिए 2 में 1 से गुना होगा तो -2, जोड़ 2 दूना 4 आ बट्टा 2 1 3। अब देखिए अब 4 में से 2 घटेगा यानी 2 बट्टा 3 आ गया। फिर अब y2 निकालेंगे, y2 बराबर y2 में इसमें y से गुना करते 1 गुने 2 जोड़ 2 गुने 8, 2 गुने 8 अब बटा 2 1 3, 2 जोड़ 1, यहाँ 2 1 2, 8 दूना 16 अब बटा 3 यानी 18 बटा 3, 3 छक 18 यानी क्या आ गया 6 आ गया। यानी हमारा Q का जो बिंदु है क्या आ गया, Q का जो बिंदु है वह हमारा आ गया 2/3 और 6। यानी हमारा P का भी बिंदु, P का निर्देशांक और Q का निर्देशांक क्या हो गया, P का निर्देशांक -2/3 और 14/3, Q का निर्देशांक 2/3 और 6। इस तरह से हम लोग A और B के बीच 2 बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कर लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा तथा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।